बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मानवर कांशीराम साहब जो केवल हम दलितों नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के वंचित, शोषित और मजलूम दबाए गए वर्ग के लोगों को राजनीति करना, राजनीति होता क्या है वो सिखाया। और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर कौन हैं, उनके मरने के बाद जो कारवां रुक गया था उनके कारवां को बताने वाले हृदय सम्राट, हम जो है भारतवासियों को लोकप्रिय नेता मानवर कांशीराम साहब DS4 बाम सेठ। उसके बाद 1884 में बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया उन्होंने, जिसकी वजह से बहन कुमारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, आज प्रधानमंत्री की होड़ में है। तो ऐसे महान पुरुष मानवर कांशीराम साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है, जो देश में बहुत धूमधाम से मनाया गया। और उसको ब्लैकमेल करने के लिए कुछ लोगों ने औरतों को लोभ और लालच दे करके अपने अपने खेमे में खींचने के लिए तमाम प्रकार की अफवाहें उड़ा करके उनको ब्लैकमेल किया। लेकिन उनके बावजूद भी हम लोग बक्सर में गए थे, वहाँ के लोग हमें इनवाइट किए थे। आज इनका परिनिर्वाण दिवस वहाँ बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग थे। उसमें पंडित जी, ठाकुर जी, पासवान जी, कोयली जी, यादव जी, चमार जी, यानी सभी जाति धर्म के लोग वहाँ उपस्थित थे। अभी बनारस में भी मनाया गया, हमारे गांव से कुछ लोग गए थे, जिसमें सामर्थी चाचा जी थे, हमसे उनसे मुलाकात हुई थी। तो देखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं या हमारी माताएं बहनें जो इनको याद कर रही हैं, जो अपने महापुरुषों की विचारधारा की तरफ बढ़ रही है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हमारी ये पुश्तैनी जो हमारी खानदानी जो रीति रिवाज थी हमसे छीन लिया गया था, उसी को आज हम लोग प्रकट कर रहे हैं। हम कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं, हमारा ये परम कर्तव्य है। मानवर साहब कांशीराम के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, नेट खोलेंगे तो देखेंगे कि मानवर कांशीराम साहब पढ़ने के बाद पूरी ज़िंदगी बाबा साहब को नहीं समझ पाए, IAS की नौकरी पा गए। IAS रैंक की नौकरी पा करके शीशे के घरों में AC लगी होती थी, उसमें वो नौकरी करते थे। उनके पास अथाह पैसा था। लेकिन जैसे ही एक दिन 14 अप्रैल आता है, तो 14 अप्रैल के दिन दीना भाना नाम का एक व्यक्ति जाकर के छुट्टी मांगता है कि साहब हमें छुट्टी कल चाहिए, कल हमारा 14 अप्रैल है। तो उनका अधिकारी जो था सवर्ण बिरादरी से था, तो कहा कि अरे 14 अप्रैल हो चाहे 15 अप्रैल हो, हम तुम्हें छुट्टी नहीं देंगे। तो वो जाकर के रोने लगा कोने में। उसी ऑफिस के बगल में मानवर साहब का भी चैम्बर था, वो उसे बुलाए, कहे कि अरे सुनो दीना भाना, क्यों रो रहे हो? कहा कि साहब कल हमें छुट्टी चाहिए थी और हमने सर से कहा, तो कह रहे हैं कि हम तुम्हें छुट्टी नहीं देंगे। वो भी पूछे कि कैसी छुट्टी? तो कहा कि साहब देखिए, हमारे भारत में संविधान लिखने वाले बाबा साहब 14 अप्रैल को जन्म लिए थे, उन्हीं की हम जयंती मनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो है कि हम उन्हीं की छुट्टी मांग रहे हैं। तो उस सवर्ण बिरादरी का जो कर्मचारी था, उससे भी मानवर कांशीराम साहब का पद ऊंचा था। उन्होंने कहा कि वो छुट्टी दे या ना दे, हम तुम्हें छुट्टी लिखित देते हैं, तुम कल जाकर जयंती मनाओ और उनके बारे में हमें भी बताओ कि बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए क्या क्या किया। तो वही जो है एलिहेंशन ऑफ कास्ट, यानी जाति वर्ण का विच्छेद, यानी जाति विच्छेद एक नाम का किताब देता है मानवर साहब को। वो पढ़ते हैं उस किताब को, वो कई दिन कई रात पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं। पढ़ते 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 जब उनका माइंड तक बात जाती है कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए अपने 4 बेटे की कुर्बानी दे दी। बाबा साहब ने जाकर के लंदन में बताया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू धर्म में पैदा भले हो गए लेकिन हम हिंदू नहीं हैं, ना हम हिंदू मरेंगे। तो इतना कर्तव्य बाबा साहब ने किया, तब जाकर के हमें आज वजीफा, कॉलोनी, हमारे बेटे को यूनिवर्सिटी में पढ़ने का हक और चुनाव लड़ने का हक, यानी A to Z हमें जितना हक मिला बाबा साहब की वजह से मिला। तो इसी वजह से हम और आप यहाँ नौकरी पाए। इस बात को जब मान्यवर साहब पढ़ लिए तो अपने माता को चिट्ठी लिखते हैं कि माँ, जिस बेटे के सर पे तू सेहरा सजाने के बारे में सोच रही थी, वो बेटा अपने सर पे कफन बांध लिया।
जिस बेटे का घर बनाना चाहती थी वो बेटा अपने घर को आग लगा दिया। जिस बेटे का तू बैंक बैलेंस देखना चाहती थी वो बेटा अपना अब कभी ज़िंदगी में खाता तक नहीं खोलेगा। इतना चिट्ठी लिखते हैं और अपने घर को छोड़ देते हैं और वहाँ से भी वो नौकरी को त्याग पत्र दे देते हैं। कहते हैं कि मैं कमा के क्या करूँगा, जब हमारा पूरा दलित समाज, पूरा हमारी बिरादरी, हमारा समाज जब किसी दूसरे का चरवाही कर रहा है, हरवाही कर रहा है, तो हम कमा कर क्या करेंगे। तो उसी दिन से वो समाज में निकल पड़े और साइकिल से जा कर के लोगों को बताने लगे कि भैया इधर आओ, इधर आओ, ये सब बियाइल सियाइल छोड़ दा, चाम छिलल छोड़ दा, तो कोई होगा तो कुल छोड़ा ले सुन भूसा कुल बोवल सोवल, चला ही भैया राजनीति में तुहू नेता होगा, तुहू नेता होगा। तो उस समय लोग उन पे हंसते थे, देखिए ये चला है नेता बनाने के लिए। लेकिन मानवर साहब उन हंसने वाले लोगों से तनिक नहीं डरे और चलते रहे। चलते 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 उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में पहुँचे और बहन कुमारी मायावती को अपना उत्तराधिकारी बना करके 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। तो मानवर साहब की एक छोटी सी घटना है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जब मानवर साहब किसी गांव से उपदेश दे करके चल रहे थे, ऐसे टोली बना बना कर वो कैडर देते थे, वो मंच लगाकर माइक में ज़्यादा भाषण नहीं देते थे, ऐसे लोगों को बंद कमरे में बताते थे, गरीब लोगों को बताते थे। जैसे आज हम लोग अपनी बस्ती में बैठे हैं, केवल और केवल मजदूर गरीब को संगत में लेते थे, बहुत शीशे वाले घर वालों से नहीं उम्मीद रखते थे। तो एक दिन गए तो उनका दोस्त 10-11 बज गया था, तो कहा कि साहब सब तो सो गया है, यहाँ दोबारा है हमारा और यहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं, और लोग सुबह से निकले थे। तो मानवर साहब कह रहे देखो कुछ तो ज़रूरी होगा। तो देखा तो वो भैंस को डालने के लिए 3-4 रोटी जो है वो 4-5 दिन का सूखा हुआ पड़ा था। तो कहा कि साहब अब हमें बहुत शर्म आ रही है, यहाँ कुछ नहीं है। तो देखे तो कहे छान में खोसा हो, तो कह रहे क्या रोटी है, अरे साहब वो तो भैंस को डालने वाली रोटी है। तो कहे कि कुछ नहीं हुआ, 1 कटोरा लाओ, 1 कटोरा पानी। उसी कटोरा में पानी लाता है उनका दोस्त और उसमें तोड़ देते हैं, कहते हैं थोड़ा नमक लाओ, नमक डाल देते हैं और बैठ के खाने लगते हैं। उनका दोस्त उससे दूर जा कर के फफक के रोने लगता है। वो इतना रोने लगता है कि उसकी आंख ही नहीं रुकती है। तब मानवर साहब पूछते हैं कह रहे क्यों रो रहे हो तुम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये भोजन। कहे कि साहब हम इसलिए रो रहे हैं कि आप आईएएस की नौकरी करने वाले, जो है शीशे के महल में रहने वाले, जो है इतनी बड़ी नौकरी करने वाले, और आज सूखी रोटी खा रहे हैं, किसके लिए। कहे कि केवल अपने चमार भाई नहीं बल्कि पूरे अपने दलित समाज के लिए मैं मर रहा हूँ। यही सूखी रोटी खाकर मैं इन लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस नेता बनाऊंगा। लेकिन कब बनाऊंगा, जब ये लोग उन पाखंडियों का तीज त्यौहार छोड़कर हमारे रास्ते पे आ जाएंगे। तो अब से ही सही, हम लोग को जब से ज्ञान मिला तब से सही, आज आप लोग संकल्प लीजिए कि हम लोग मानवर साहब को याद करेंगे और उनके बताए गए रास्ते पे चलेंगे, उनके बताए गए हर रास्ते को याद करेंगे। यही हम आप सबसे विनती करेंगे। आज उनका परिनिर्वाण दिवस हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाए, सभी लोग मनाए। तो हम लोग सोचे कि बाबा साहब का हमारे गांव में प्रतिमा है, तो हम लोग भी 5 मिनट उन्हें याद कर लें। आप सभी को मानवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे हार्दिक जय भीम, नमो बुद्धाय।